हीरा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके पिता बैंक में मैनेजर थे, अच्छी खासी सैलरी थी और माँ बाप की अकेली औलाद थी, तो माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। पापा की बहुत दुलारी थी, मम्मी भी उसे बहुत प्यार करती थी। माँ बाप चाहते हैं थे कि बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। और हीरा इतनी सुंदर थी, बड़ी बड़ी आँखें, छोटी सी नाक, सुंदर से होंठ, कुल मिला करके वो एकदम परी सी दिखती थी। जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसे भी अपनी सुंदरता का एहसास होने लगा। वो कॉलेज जाने लगी तो उसकी साथ की सहेलियां कहती थी, तू इतनी सुंदर है कि अगर तू बम्बई जैसे शहर में चली जाए तो तुझे हीरोइन बना देंगे। तुझे हीरोइन बना लेने में कोई भी प्रोड्यूसर ले लेगा और हीरोइन बना देगा। अब हीरा अंदर ही अंदर खुश हो जाती कि मैं इतनी सुंदर हूँ, सचमुच मैं हीरोइन बन सकती हूँ। उसकी सहेलियाँ उसे और उत्साहित करती और वो आनंद के मारे खुशी से झूम उठती। लेकिन फिर माँ बाप की याद आती कि मैं माँ बाप की अकेली औलाद हूँ, पिताजी मुझे इतना प्यार करते हैं, माँ मेरी मुझे इतना प्यार करती है, अगर माँ बाप चाहेंगे तभी मैं बन सकती हूँ। एक बार दबे मुँह से उसने कहा था, माँ क्या मैं बम्बई चली जाऊँ, हीरोइन बन जाऊँ। माँ ने कहा, बेटी तुम्हें ऐसा किसने सिखाया, आज तो कह दिया, आज के बाद से कभी मत कहना, क्योंकि ये जो पर्दे पर दिखते हैं बहुत शरीफ दिखते हैं, लेकिन इन लोगों की असलियत बहुत बुरी होती है। पापा भी उसे समझाने लगे और मम्मी भी उसे समझाने लगी। अब फिर कहने लगे, बेटी जिसकी बेटियां चली जाती हैं बम्बई, कुछ हो जाता है, उनके माँ बाप जहर खा करके मर जाते हैं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाते हैं। इतना समझाने के बाद भी अब उसे धीरे धीरे माँ बाप के प्यार से वो भूलने की कोशिश करने लगी कि नहीं मैं हीरोइन नहीं बनूंगी। लेकिन 2 दिन के बाद फिर कॉलेज खुल गया। फिर उसकी सहेलियां उसे एक न एक बात कहती थी, अरे तेरे आंखें देखो कितनी सुंदर है, इन आँखों को देख करके कोई भी काम मना नहीं करेगा, अगर तू बम्बई जाएगी तो तुझे ज़रूर फिल्मों में ले लिया जाएगा। अब उसे बार बार यही आवाज़ आती, वो कहती थी मेरी मम्मी, फिर उसने बताया कि मेरी मम्मी और पापा ने कहा है कि अगर मैं बम्बई चली गई हीरोइन बनने के लिए तो दोनों जहर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे या फांसी लगा लेंगे। उसकी सहेलियां कहती थी, अरे जा, कौन ऐसा करता है जिसकी एक लौती बेटी हो और हीरोइन बन जाएगी तो तेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, जब पैसे हो जाएंगे तो मम्मी पापा सब मान जाएंगे। इतना सुन कर के उसके मन में आया और सच कह रही है। एक दिन उसने मम्मी ने और पापा ने मिल कर के शादी के लिए उसके एक एक गहने बनवा करके रखे थे और ढेर सारा गहना अलमारी में रख दिया था और 10-12 हज़ार नकदी थे। कुल मिला कर के एक थैले में उसने अपने थोड़े बहुत कपड़े रखे नए नए वाले निकाल कर के, और नकदी जो था उसको रख लिया, जेवर जो था उसको रख लिया और ले कर के रात में माँ बाप सो रहे थे, मम्मी पापा के पैरों में झुक कर के प्रणाम किया और बोली, माँ मुझे हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं जा रही हूँ, जब मैं कुछ बन जाऊँगी तो आऊँगी। मन में सोच कर के चरणों में प्रणाम करके वो निकल पड़ी और बम्बई वाली ट्रेन में जा कर के बैठ गई। जब वो ट्रेन में बैठ गई तो उसी के बगल में सीट में 2 औरतें बैठी हुई थी, पान खा रही थी, पान खा कर के पीछदान में थूक रही थी और उसकी तरफ देख कर के बार बार निहार रही थी, निहारती जाती थी।
ये इस हीरा सोच रही थी ये मुझे क्यों बार बार देखती हैं, और वो बड़े प्रेम से बोल रही थी कि बेटी कहाँ जा रही हो। उसने कहा मैं बम्बई जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ? बोली मैं क्या बताऊँ आपको, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। तो उसने अपना पता दिया बुढ़िया ने और कहा बेटी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। तुम शायद पहली बार बम्बई जा रही हो। उसकी अनुभवी आँखों ने पहचान लिया था और अपना कार्ड दे दिया था। कार्ड ले करके उसने अनमने ढंग से अपने पर्स में डाल लिया और रख लिया। कुछ देर के बाद बम्बई स्टेशन आ चुका था। सुबह हो चुकी थी। वो बम्बई स्टेशन पे उतर गई, अनजाने रास्तों पर चल पड़ी और जा कर के फिल्मों में काम करने के लिए एक बार उसे बम्बई में एक प्रोड्यूसर ने अपना पता दिया था। कॉलेज गए थे जब फंक्शन में वो नाची गाई थी तो उसकी पूरी नाचने गाने का तरीका देख करके उसने कार्ड दिया था और कहा था कभी मौका मिले तो बम्बई आना और मुझसे मिलना, मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा। आज उसके पास वो जा रही थी और उस पते को देख करके वहाँ पहुँच गई। पहुँचने में आसानी हुई क्योंकि वो इतना बड़ा बंगला था कि उसे लोग जानते थे, जाना माना पहचाना बंगला था। वो पहुँची जा कर के तो वहाँ गार्ड ने रोक लिया। उसने कार्ड दिखाया। गार्ड ने कहा कि सुबह मिलना, जा कर के होटल में रुक जाओ। वो अनमने ढंग से जा कर के एक छोटे से होटल में रुक जाती है और दूसरे दिन सुबह 10 बजे अपॉइंटमेंट मिल जाता है। मिलने के लिए वो जाती है और प्रोड्यूसर से मिलती है। मिल कर के बातचीत होती है। वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें हीरोइन बना दूंगा, तुम कल मेरे ऑफिस में आकर के मिलना। वो ऑफिस में जाती है। 12 बजे का टाइम दिया, 12 बजे ऑफिस में जाती है। प्रोड्यूसर बोलता है मैं आपको हीरोइन बना दूंगा लेकिन उसके बदले में आप मुझे क्या दोगी। उसने कहा मैं जब पैसा कमाऊंगी तो तुम्हें ढेर सारा पैसे दूंगी। उसने हंसते हुए कहा पैसे तो मेरे पास बहुत हैं लेकिन मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, तभी मैं आपको हीरोइन बनाऊंगा। उसने खुले शब्दों में ही कह दिया था लेकिन फिर भी वो ना समझने की नाटक करती रही। हीरा सोचने लगी क्या फिल्मी दुनिया पिताजी ने जो बताया था ऐसी ही है, लेकिन फिर भी वो जैसे सोते से जाग उठी हो। उसने कहा बताओ क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो। चुपचाप हीरा उसकी तरफ एकटक निहार रही थी। उसने हीरा का हाथ धीरे से पकड़ लिया और पकड़ करके अपनी तरफ खींचा। हीरा ने झट होश को संभाला और प्रोड्यूसर के सिर पर वहीं रखा हुआ गुलदान दे मारा। उसके सिर में चोट लगने से खून बहने लगा और वो वहीं सिर पकड़ के बैठ गया और हीरा वहाँ से निकल कर के भाग रही थी। भागते 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 वो स्टेशन पर आई और स्टेशन पर आकर के अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को सही किया और गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठ गई, गांव की तरफ आने लगी। उसे अपने मम्मी पापा की बातें याद आ रही थी और वो खूब रोए जा रही थी। उसके गहने और पैसे नगदी सब बैग में ही थे। वो होटल में नहीं गई और वहीं से भाग करके बैग को वहीं छोड़ दिया और भाग आई अपने घर को। यहाँ घर पर जब वो पहुँचती है तो देखती है कि बाहर उसके बहुत भीड़ लगी हुई है। उसने देखा कि इतनी भीड़ लगी है
तो क्या है मेरे दरवाजे पर। जा कर के देखती हैं माँ बाप दोनों फांसी लगा कर के मर जाते हैं। उसे माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलता है और वो जोर जोर से रोने लगती, अपने चेहरे को ढांक करके चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। लोग उसे गालियाँ दे रहे होते हैं कि एक ही बेटी थी, भाग गई, इसीलिए माँ बाप ने फांसी लगा लिया। वो अपने माँ बाप की लाश को देख करके फपक फपक के रो पड़ती है और चेहरे को ढक करके वहाँ से चुपचाप निकल लेती है। अब उसे और कुछ सुनने और सहने की, देखने की हिम्मत ना थी उसमें और वो चुपचाप दबे पैरों चली जा रही थी। उसने जा कर के गंगा जी में स्नान किया। कुंभ का मेला लगा हुआ था और गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके जब वो बाहर घाट पर निकली तो देखती है एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा रो रहा था और उसे देख करके उसकी उंगली को पकड़ लेता है और वहीं पर वो रुक जाती है। उसकी जिंदगी जैसे ठहर सी जाती है उस बच्चे को देख करके और मन में एक संकल्प करती है कि अब मेरी यही एक वो हो गया है कि मैं इस बच्चे को पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और इसके लिए मैं जीऊंगी, यही मेरा एक सहारा है, आधार है। इतना कह कर के उस बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और